श्री गणेशाय नमः। ओम गंगणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः दैवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। माँ सरस्वती माँ भगवती भवानी की जय। जय जय श्री राधे। वसुदेव सुतं देवं कंसं चारूरमर्दनं देवकी परमानंदनं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। सभी देवी देवता की जय। सबके हृदय में विराजमान श्री राधे कृष्ण जी सब देवी देवता की जय हो। श्री भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुख सुधा सागर की जय हो। व्यास जी भगवान की जय हो। सुखदेव जी भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। आइए सर्वमंगल कामना की प्रार्थना किया जाए। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी मेरी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा को सौभाग्य दूर। मिले भरोसा नाम का हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममीस। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल, अपना भक्त बना कर सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार, हृदय में धैर्य वीरता सबको दो करतार। नारायण तुम आप हो पाप विमोचन हार, क्षमा करो अपराध सब कर दो भव से पार। हाथ जोड़ विनती करूं सुनियो कृपा निधान, साधु संगत सुख दीजिए
दया धर्म का दान दीजिए, 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 दया धर्म का दान। जय जय श्री राधे। आइए 2 मिनट का कीर्तन करते हैं। कन्हैया 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 पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, उन्हीं से सदा लौ लगाया करेंगे। जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी, चरण पर उन्हें हम मनाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, तो फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे। उन्होंने छुड़ाए थे गज के वो बंधन, वही मेरे संकट मिटाया करेंगे, वही मेरे संकट मिटाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे, वही मेरे संकट मिटाया करेंगे। उन्होंने नचाए थे ब्रह्मांड सारे, मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे। कन्हैया छवि को दिखाया करेंगे, चालो चालो सखी दर्शन कर आओ। जहाँ भेजेंगे वो प्रेम से मेरे नंद नंदन, वहाँ मैं कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया छवि को दिखाया करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। जय श्री कृष्ण राधे राधे, जय जय श्री राधे। आइए श्री भागवत महापुराण की जय। हरि ओम तत्सत। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तृतीय स्कंद का 5वां अध्याय हम श्रवण करेंगे आज। कल हमने श्रवण किया था 4था अध्याय, और आज हम 4थे अध्याय में हमने सुना था कि किस तरह से उद्धव जी से विदा होकर विदुर जी मैत्रेय ऋषि के पास जाते हैं, और वहाँ विदुर जी का प्रश्न और मैत्रेय जी का सृष्टि कर्म से वर्णन। विदुर जी का प्रश्न और मैत्रेय जी का सृष्टि क्रम वर्णन बताते हैं मैत्रेय जी विदुर जी को। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परम ज्ञानी मैत्रेय मुनि हरिद्वार क्षेत्र में विराजमान थे। भगवत भक्ति से शुद्ध हुए हृदय वाले विदुर जी उनके पास जा पहुँचे। मैत्रेय जी के पास उनके पास जा पहुँचे। उन्होंने साधु स्वभाव से आप्यायित होकर के उन्होंने पूछा कि विदुर जी,
विदुर जी से पूछा। विदुर जी ने कहा कि भगवान, संसार में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, परंतु उनसे न तो उन्हें सुख ही प्राप्त होता है और न उनका दुख ही दूर होता है, मैं बल्कि उससे भी उनके दुख की वृद्धि ही होती है। अतः इस विषय में क्या करना उचित है, यह आप मुझे कृपा करके बतलाइए। जो लोग दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण से विमुख, अधर्म परायण और अत्यंत दुखी हैं, उन पर कृपा करने के लिए ही आप जैसे भाग्यशाली भगवत भक्त संसार में विचरा करते हैं। साधु शिरोमणि, आप मुझे उस शांतिप्रद साधन का उपदेश दीजिए जिसके अनुसार आराधना करने से भगवान अपने भक्तों के भक्तिपूत हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं और अपने स्वरूप का अपरोक्ष अनुभव कराने वाले सनातन ज्ञान प्रदान करते हैं। त्रिलोकी के नियंता और परम स्वतंत्र श्री हरि अवतार लेकर जो जो लीलाएं करते हैं, जिस प्रकार अकर्ता होकर भी उन्होंने कल्प के आरंभ में इस सृष्टि की रचना की, जिस प्रकार इसे स्थापित कर वे जगत के जीवों की जीविका का विधान करते हैं, फिर जिस प्रकार इसे अपने हृदयाकाश में लीन कर वृत्ति शून्य हो योग माया का आश्रय लेकर शयन करते हैं, और जिस प्रकार वे योगेश्वर प्रभु एक होने पर भी इस ब्रह्मांड में अंतर्यामी रूप से अनुप्रविष्ट होकर अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, वह सब रहस्य आप मुझे समझाइए। ब्राह्मण, गौ और देवताओं के कल्याण के लिए जो अनेक अवतार धारण करके लीला से ही नाना प्रकार के दिव्य कर्म करते हैं, वे भी हमें सुनाइए। यशस्वियों के मुकुटमणि श्री हरि के लीलामृत का पान करते करते हमारा मन तृप्त नहीं होता है। हमें यह भी सुनाइए कि उन समस्त लोकपतियों के स्वामी श्री हरि ने इन लोकों, लोकपालों और लोक पर्वत से बाहर से के भोगों को, जिनमें ये सब प्रकार के प्राणियों के अधिकारानुसार भिन्न भिन्न भेद प्रतीत हो रहे हैं, किन तत्वों से रचा है। द्विजवर उन विश्वकर्ता स्वयंभू श्री नारायण ने अपनी प्रजा के स्वभाव, कर्म, रूप और नामों के भेद की किस प्रकार रचना की है। भगवान, मैंने श्री व्यास जी के मुख से ऊंच नीच वर्णों के धर्म तो कई बार सुने, किंतु अब श्री कृष्ण कथामृत के प्रवाह को छोड़कर अन्य स्वल्प सुखदायक धर्मों से मेरा चित्त उब गया है। उन तीर्थपाद श्री हरि के गुणानुवाद से तृप्त हो भी कैसे सकते हैं। उनका तो नारद आदि महात्मा गण भी आप जैसे साधुओं के समाज में कीर्तन करते हैं, तथा जब ये मनुष्यों के कर्णरंध्रों में प्रवेश करते हैं तब उनकी संसार चक्र से डालने वाली घर गृहस्थी की आसक्ति को काट डालते हैं। भगवान, आपके सखा मुनिवर कृष्ण द्वैपायन ने भी भगवान के गुणों का वर्णन करने की इच्छा से ही महाभारत रचा है। उसमें भी विषय सुखों का उल्लेख करते हुए मनुष्यों की बुद्धि को भगवान की कथाओं की ओर लगाने का ही प्रयत्न किया गया है। यह भगवत कथा की रुचि श्रद्धालु पुरुष के हृदय में जब बढ़ने लगती है तब अन्य विषयों से उसे विरक्त कर देती है। वह भगवत चरण के निरंतर चिंतन से आनंद मग्न हो जाता है और उस पुरुष के सभी दुखों का तत्काल अंत हो जाता है। मुझे तो उन सोचनीयों के भी सोचनीय अज्ञानी पुरुषों के लिए निरंतर खेद रहता है, जो अपने पिछले पापों के कारण श्री हरि की कथाओं से विमुख रहते हैं। हाय काल, भगवान उनके अमूल्य जीवन को काट रहे हैं और वे वाणी, देह और मन से व्यर्थ वाद विवाद
व्यर्थ के चिंताओं में, चेष्टा और व्यर्थ चिंतन में लगे रहते हैं। मैत्रेय जी, आप दीनों पर कृपा करने वाले हैं। भंवरों जैसे फूलों में से रस निकाल लेता है, उसी प्रकार इन लौकिक कथाओं से इनकी सारभूता परम कल्याणकारी पवित्र कीर्ति श्री हरि की कथाएं छाट कर हमारे कल्याण के लिए सुनाइए। उन सर्वेश्वर संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने के लिए अपनी माया शक्ति को स्वीकार कर राम कृष्णादि अवतारों के द्वारा जो अनेकों अलौकिक लीलाएं की हैं, वे सब मुझे सुनाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब विदुर जी ने जीवों के कल्याण के लिए इस प्रकार प्रश्न किया, तब मुनि श्रेष्ठ भगवान मैत्रेय जी ने उनकी बहुत बड़ाई करते हुए यूँ कहा। श्री मैत्रेय जी बोले कि साधु स्वभाव विदुर जी, आपने जब जीवों पर अत्यंत अनुग्रह करके यह बड़ी अच्छी बात पूछी है। आपका चित्त तो सर्वदा श्री भगवान में ही रमा रहता है, लगा रहता है। तथापि इससे संसार में भी आपका बहुत सुयश फैलेगा। आप श्री वेद व्यास के औरस पुत्र हैं, श्री व्यास जी के औरस पुत्र हैं, इसलिए आपके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अन्य भाव से सर्वेश्वर श्री हरि के ही आश्रित हो गए हैं। आप प्रजा को दंड देने वाले भगवान यम ही हैं। मांडव्य ऋषि का शाप होने के कारण ही आपने श्री व्यास जी की वीर से उनके भाई विचित्रवीर के भोग पत्नी दासी के गर्भ से जन्म लिया है। आप सर्वदा ही श्री भगवान और उनके भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए भगवान निज धाम पधारते समय मुझे आपको ज्ञानोपदेश करने की आज्ञा दे गए हैं। इसलिए अब मैं जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए योग माया के द्वारा विस्तारित हुई भगवान की विभिन्न लीलाओं का क्रमशः वर्णन करता हूँ। मैत्रेय जी ये सब विदुर जी से कहते हैं। सृष्टि रचना के पूर्व समस्त आत्माओं के आत्मा एक पूर्ण परमात्मा ही थे। मतलब जब ये सृष्टि नहीं था उसके पहले पूर्ण परमात्मा ही थे। न दृष्टा न दृश्य। सृष्टि काल में अनेक वृत्तियों के भेद से जो अनेकता दिखाई पड़ती है वह भी वही थे, क्योंकि उनकी इच्छा अकेले रहने की थी। वे ही दृष्टा होकर दिखने लगे, परंतु उन्हें दृश्य दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि उस समय वे ही अद्वितीय रूप से प्रकाशित हो रहे थे। ऐसी अवस्था में वे अपने को असत के समान समझने लगे। वस्तुतः वे असत नहीं थे, क्योंकि उनकी शक्तियां ही सोई थी, उनके ज्ञान का लोप नहीं हुआ था। यह दृष्टा और दृश्य का अनुसंधान करने वाली शक्ति ही कार्य कारण रूपा माया है। महाभाग विदुर जी, इस भावाभाव के अनिवार्चनीय माया के द्वारा ही भगवान ने इस विश्व का निर्माण किया है। काल शक्ति से जब यह त्रिगुणमयी माया क्षोभ के प्राप्त हुई, तब उन इंद्रियातीत चिन्मय परमात्मा ने अपने अंश पुरुष रूप से उसमें चिदाभास रूप बीज स्थापित किया। तब काल की प्रेरणा से उस अव्यक्त माया से महत्व प्रकट हुआ, महातत्व प्रकट हुआ। यह मिथ्या ज्ञान का नाश के होने के कारण विज्ञान स्वरूप और अपने में सूक्ष्म रूप से स्थित प्रपंच की अभिव्यक्ति करने वाला था। फिर चिदाभास गुण और काल के अधीन उस महतत्व के ने भगवान की दृष्टि पड़ने पर इस विश्व की रचना के लिए अपना रूपांतर किया। महत्व के विकृत होने पर अहंकार की उत्पत्ति हुई, जो कार्य अधिभृत कारण अध्यात्म और कर्ता अधिदैव होने
अधिदैव रूप होने के कारण भूत, इंद्रिय और मन का कारण है। वह अहंकार वैकारिक, सात्विक, तेजस, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है। अतः अहम तत्व में विकार होने पर वैकारिक अहंकार से मन और जीन से विषयों का ज्ञान होता है। वे इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता हैं। तेजस अहंकार से ज्ञानेंद्रियां और कामेंद्रियां हुई तथा तामस अहंकार से सूक्ष्म भूतों का कारण शब्द मात्र हुआ और उससे दृष्टांत रूप से आत्मा का बोध कराने वाला आकाश उत्पन्न हुआ। भगवान की दृष्टि जब आकाश पर पड़ी तब उससे फिर काल, माया और चिदाभास के योग से स्पर्श तंत्र मात्र हुआ और उसके विकृत होने पर उससे वायु की उत्पत्ति हुई। अत्यंत बलवान वायु ने आकाश के सहित विकृत होकर रूप तन्मात्र की रचना की और उससे संसार का प्रकाश तेज उत्पन्न हुआ। फिर परमात्मा की दृष्टि पड़ने पर वायु युक्त तेज ने काल, माया और चिंदशक के योग से विकृत होकर रसतना मात्र के कार्य जल को उत्पन्न किया। रस तन मात्र के कार्य जल को उत्पन्न किया। तदंतर तेज से युक्त जल ने ब्रह्मा के दृष्टिपात होने पर काल, माया और चिदंश के योग से गंध गुणमय पृथ्वी को उत्पन्न किया। विदुर जी, इन आकाश आदि भूतों में से जो भूत पीछे पीछे उत्पन्न हुए हैं उनमें से क्रमशः अपने पूर्व भूतों के गुण भी अनुगत समझने चाहिए। ये महत्व के अभिमान, विकार, विक्षेप और चेतन वृष्टि देवगण श्री भगवान के ही अंश हैं, किंतु पृथक पृथक रहने के कारण जब वे विचरण रचना रूप अपने कार्य में सफल नहीं हुए तब हाथ जोड़कर भगवान से ही कहने लगे कि देवताओं ने कहा कि देव, हम आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं। वे अपनी शरण में आए हुए जीवों का ताप दूर करने के लिए छत्र के समान तथा उनका आश्रय लेने से यति जन अनंत संसार दुख को सुगमता से ही दूर फेंक देते हैं। जगत कर्ता जगदीश्वर इस संसार में ताप त्रय से व्याकुल रहने के कारण जीवों को जरा भी शांति नहीं मिलती। इसलिए भगवान, हम आपके चरणों की ज्ञानमयी छाया का आश्रय लेते हैं। मुनिजन एकांत स्थान में रहकर आपके मुख कमल का आश्रय लेने वाले वेद मंत्र रूप पक्षियों के द्वारा जिनका अनुसंधान करते रहते हैं तथा जो संपूर्ण पापनाशनी नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी के उद्गम स्थान हैं, आपके उन परम पावन पाद पद्मों का हम आश्रय लेते हैं। हम आपके चरण कमलों की उस चौकी का आश्रय ग्रहण करते हैं जिसे भक्त जन श्रद्धा और श्रवण कीर्तन आदि रूप भक्ति से परिमार्जित अंतःकरण में धारण करके वैराग्य पुष्ट ज्ञान के द्वारा परम धीर हो जाते हैं। इस आप संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए ही अवतार लेते हैं। अतः हम सब आपके उन चरण कमलों की शरण लेते हैं जो अपना स्मरण करने वाले भक्त जनों को अभय कर देते हैं। जिन पुरुषों का देह गेह तथा उनसे संबंध रखने वाले अन्य तुच्छ पदार्थों में अहंता ममता का दृढ़ दुराग्रह उनके शरीर में आपके अंतर्यामी रूप से रहने पर भी जो अत्यंत दूर है, उन्हीं आपके चरणार बिंदों को हम भजते हैं। परम यशस्वी परमेश्वर इंद्रियों के विषयाभिमुक्त रहने के कारण जिनका मन सर्वदा बाहर ही भटका करता है,
वे पामर लोग आपके विलासपूर्ण पाद विन्यास की शोभा के विशेष भक्त जनों का दर्शन नहीं कर पाते हैं। इसी से वे आपके चरणों से दूर रहते हैं। देव, आपके कथामृत का पान करने से उमरी हुई भक्ति का के कारण जिनका अंतःकरण निर्मल हो गया है, वे लोग वैराग ही जिसका सार है, ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त करके अनायास ही आपके वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। दूसरे धीर पुरुष चित्त निरोध समाधि बल से आपकी बलवती माया को जीत कर आपस में ही लीन हो जाते हैं, पर उन्हें श्रम बहुत होता है, किंतु आपकी सेवा के मार्ग में कुछ भी कष्ट नहीं है। आदि देव, आपने सृष्टि रचना की इच्छा से हमें त्रिगुणमयी रचा है, इसलिए विभिन्न स्वभाव वाले होने के कारण हम आप में आपस में मिल नहीं पाते और इसी से आपकी क्रीड़ा के साधन रूप ब्रह्मांड की रचना करके उसे आपको समर्पण करने में असमर्थ हो रहे हैं। अतः जन्म रहित भगवान, जिससे हम ब्रह्मांड रचकर आपको सब प्रकार के भोग समय पर समर्पण कर सके और जहाँ स्थित होकर हम भी अपनी योग माया के अनुसार अन्न ग्रहण कर सकें तथा ये सब जीव भी सब प्रकार के विघ्न बाधाओं से दूर रहकर हम और आप दोनों को भोग समर्पण करते हुए अपना अपना अन्न भक्षण कर सकें, ऐसा कोई उपाय कीजिए। आप निर्विकार पुराण पुरुष के ही अन्य कार्य वर्ग के सहित हम देवताओं के आदि करण हैं। देव, पहले आप अजन्मा हीन से सत्वादि गुण और जन्मादि कर्मों के कारण रूपा माया शक्ति में चिदाभास रूप वीर स्थापित किया। परमात्म देव महत्वादि पुरुष रूप में हम देवगण जिस कार्य के लिए उत्पन्न हुए हैं उसके संबंध में हम क्या करें। देव, हम पर आप ही अनुग्रह करने वाले हैं, इसलिए ब्रह्मांड रचना के लिए आप जैसे क्रिया शक्ति के सहित अपनी ज्ञान शक्ति भी प्रदान कीजिए। ऐसा विदुर जी कहते हैं मैत्रेय जी को। इस तरह से तृतीय स्कंद का 5वां अध्याय का विश्राम होता है और 6ठा अध्याय में विराट शरीर की उत्पत्ति, कल भगवान के विराट रूप का दर्शन होगा कि किस तरह से भगवान का विराट रूप का उत्पत्ति हुआ है और सब कुछ उन्हीं में है। ये हम कल 6ठा अध्याय में तृतीय स्कंद के 6वें अध्याय में भगवान के विराट शरीर की उत्पत्ति का श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको रिझाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, उन चरणों में शीस झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो, करुणा दासी के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ हो, जिस दिन तेरा दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भव पंथ खोल सन्मार्ग बचा बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानीं सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत्पूजितं मयादेव परिपूर्ण तदस्तु मे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आप लोग YouTube पे भी देख सकते हैं, YouTube पे भी ये रोज़ दिन लाइव रहता है। आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं और जब चाहें तब इस कथा को आप सुन सकते हैं। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम।